गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ का छठा चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज चल रहा है और त्रिभुज में हम लोग 6.1 को हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का मैथ है और एनसीईआरटी के मैथ में हम लोग 6.1 तक डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए हैं थेल्स का प्रमेय, जहाँ तक आप लोग देख चुके। थेल्स का प्रमेय को हम लोग डिस्कस कर लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थेल्स के प्रमेय का विलोम। थेल्स के प्रमेय का विलोम। थेल्स के प्रमेय के विलोम को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 6.2 का एक्सरसाइज 6.2। और हमें उम्मीद है कि आप सभी 10th के बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे, हमारे बहुत ही प्रिय छात्र छात्राएं जो भी हैं, सभी के सभी मेरे प्यारे भाई बहन, सभी जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से बैठ करके अपने पढ़ाई को एक नई मुकाम की तरफ लेके जा रहे होंगे। खुद को फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न में से निकाल करके अपने आप को टॉप 10 में अपनी जगह को बनाने के लिए बेताब होंगे, हमें ये उम्मीद है। और हम हमेशा विश्वास करते हैं आप लोगों के एनर्जी पर, आप लोगों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस पर, आपके अंदर जो एक पॉजिटिव विचारधारा है, उस पॉजिटिव विचारधारा पर हमें हमेशा विश्वास होता है कि आप कुछ भी सोचोगे तो आप अपने हित में सोचोगे ही और वैसा काम करोगे जो सबके लिए कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, एक सहारा बन के आएगा। ये मेरा आपके प्रति विश्वास है। इसी विश्वास के साथ थोड़ा सा हम और आपके बीच मिलने में हमें समय लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा व्यस्त हो चुके थे। आज उस व्यस्तता के बावजूद भी हम लोग एक नए सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने आपको कहा था हम लोग मैथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों को एक नया इंसान बनना है, एक पॉजिटिव विचारधारा वाला बनना है। हम लोग साइंस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों को एक विशेष इंसान बनना है और ऐसा बनना है जो कल के समय में हमारे समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सके। और वो नई दिशा प्रदान आप करेंगे। आने वाले समय में हमारे जो भी भाई बहन हैं जो हमको सुनते होंगे, हमें जानते होंगे, हमसे पढ़ते होंगे, हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप सभी के सभी लोग अपने समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारधारा से जोड़िए, उनके साथ जुड़िए। आप उनके बारे में सोचिए। अपने बारे में तो सब कोई सोचते हैं, आप उनके बारे में सोचिए। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन जिसका नाम है थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम लिखता है कि जब कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजा को, क्या लिखता है, जब कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। आप समझेंगे अच्छे से क्या कहना है इसका। इसका कहना है कि जब कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक थ्योरी हमारे सामने, एक प्रमेय है और हम लोग डिस्कस किए थे। क्या कह रहा है कि जब कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ओके, अर्थात हमने कहा था ये एक प्रमेय है जो थेल्स का विलोम है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि थेल्स के प्रमेय को लिखें और उसको साबित करें। ये हम लोग पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। आज है थेल्स के विलोम को लिखें और साबित करें। तो ये स्टेटमेंट है किसका, थेल्स के विलोम का। क्या कहता है, जब कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा की समांतर होती है। आप सुनिएगा, हमने कहा था कि प्रमेय को हम लोग 4 टुकड़ा में तोड़ करके उसको स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहला टुकड़ा होता है दिया है। क्या होता है सबसे पहला, दिया है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा समान अनुपात में बटी हुई है। आपके सामने क्या है, आपके सामने है कि आपके सामने एक त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और सी। क्या देखा आपने, ए बी सी एक त्रिभुज है। जब कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजा को, मान लेते हैं कि एक ऐसी भुजा है जो ए बी और ए सी को, ये कोई भुजा है, इसका नाम हो गया आपका डी ई, ऐसा मान लेते हैं डी ई, जो त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। ये जो आपका डी ई है, ये जिसको हम लोग डार्क कर रहे हैं, ये डी ई समान अनुपात में, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। आपको क्या दिया है कि एक त्रिभुज है जिसमें ये जो डी ई है वो ए बी और ए सी को लिखेंगे कि त्रिभुज
ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा कौन 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 भुजा? DE। भुजा कौन? DE AB और AC को समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात में, जगह कम होने की वजह से हम थोड़ा छोटा लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। समान अनुपात में बांटती है। गुड, क्या लिखा आपने? समान अनुपात में बांटती है। ओके, मैथ को इतना अच्छा से पढ़िए, इतना अच्छा से पढ़िए कि आपके टक्कर में मैथ का कोई ना हो। हमसे भी अधिक जानना पड़ेगा आपको, इसलिए क्योंकि आपको आनंद सर मैथ पढ़ाते हैं। ओके, गेट रेडी। हमने क्या कहा कि अनुपात में बांटती है। नंबर 1, इसका मतलब आपको क्या दिया है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आपको गिवन है। त्रिभुज ABC में भुजा DE AB और AC को, ये आपका AB है सर और आपका ये AC है, को समान अनुपात में बांटती है। क्या होगा अनुपात? AD बटा DB बराबर AE बटा EC, बांट दिया। अब दूसरे पॉइंट में क्या करना था आपको? तो दूसरा पॉइंट होता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध? पहले में क्या है? दिया है। दूसरे में क्या है? सिद्ध। सिद्ध क्या करना है? आपने लिखा जब कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है, जब ये होता है तब वह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। AB और AC दो भुजा हो गया, तीसरा कौन बच गया? तीसरा हो गया BC, इसी के समांतर होगा। मेरे प्यारे भाइयों और नन्ही नन्ही बहनों, कनपट्टी में मारेंगे अगर नहीं समझोगे बढ़िया से। तो क्या बोले? सिद्ध क्या करना है कि DE, ये जो भुजा है वो तीसरी भुजा, 1 2, ये दोनों भुजा समान अनुपात में बट गई, तब जो DE है वो तीसरी भुजा, बच तो यही नहीं गया है, कौन? DE। कौन भुजा बच गया? BC। तो इसका मतलब DE जो होगा, सिद्ध करना है कि DE जो होगा, दो खड़ा लाइन का मतलब क्या होता है? समांतर। DE जो होगा वो किसके समांतर होगा? वो होगा BC के समांतर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद अगर सिद्ध करते समय कुछ दिमाग में खटकता हो, उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आप करते हैं उसके लिए कुछ रचना। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करना? कुछ रचना करना। आइए रचना क्या करोगे आप? तो अगला हेडिंग क्या है? रचना। रचना। रचना में सिखाए थे कि हमने कहा था कॉन्सेप्ट क्या है। तो कहानी ये था कि कॉन्सेप्ट ये है कि समान आधार और समान समांतर रेखा के बीच बने सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। नंबर 1, सभी त्रिभुज या चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। नंबर 1, इसका मतलब है हमें ये DE और BC के बीच बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल के बारे में बात करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले आप क्या कीजिए? इसमें त्रिभुज बनाइए। तो रचना में आपने क्या किया था? जो थेल्स में किया था, आपने क्या किया? E से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जिसका नाम क्या दे दिया आपने? मान लो EM। और D से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम क्या दिया था? DN। साथ में B को E से मिला दिया और C को D से मिला दिया। बोलना हाँ, ठीक है। रचना में क्या किया? तो रचना में सबसे पहले EM लंब डाला AD पर। देखिए यहाँ पे EM लंब किस पे है? AD, कॉमा। एक काम हो गया। पहला काम क्या हुआ? EM जो है वो लंब पर गया, किस पर? AD पर, कोमा। उसके बाद क्या किया? DN लंब किस पे? AE पर। अगला कहानी है DN लंब, ये उल्टा टी किसका साइन है? ये साइन है किसका? ये साइन है लंबवत का, मतलब परपेंडिकुलर का। तो DN किस पर परपेंडिकुलर है? देख दोस्त, ये है AE पर परपेंडिकुलर, फिर से कोमा दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद B को E से और C को D से मिला दिया, तथा B को E से और B को E से और C को D से मिलाया। ये क्या हो गया? एक रचना हुआ। आपने क्या किया? आपने बहुत कुछ किया। आपने बहुत ही कुछ किया। क्या किया? आपने रचना में EM लंब डाला AD पर, ओके। दूसरा DN लंब डाला किस पे? देखना DN यहाँ पे है सर, ये AE पर लंब डाल दिया, ओके सर। और उसके बाद B को E से और C को D से क्या किया सर? आपने मिला दिया, ओके है सर। आप देखिए, तो मिला दिया, तो ये एक रचना पूरा हुआ।
पहला चरण दिया है, दूसरा चरण सिद्ध करना और तीसरा चरण क्या है, रचना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्रमाण। चलिए सर प्रमाण पे चलते हैं। प्रमाण में आपने क्या किया था, आपने लिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपने बोला था कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, आपने क्या बोला था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ADE। बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना AD, ऊंचाई कितना, ऊंचाई हो गया EM। समीकरण 1 ओके है। नेक्स्ट अब चलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब नीचे आइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE खूब अच्छे से देखना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसके लिए आधार BD, आधार हो गया BD गुना ऊंचाई फिर से यही EM। समीकरण 2, समीकरण 1 को 2 में भाग दीजिए। आप लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2। ओके, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा एरिया AR का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, BDE का, बराबर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो ये हाफ हाफ कट गया, EM, तो क्या बच गया, AD बटा BD। ये हो गया समीकरण 3। इसको जरा सा हम इस तरीके से ब्रैकेट में घेर लेते हैं, घेर लिया। नेक्स्ट अब आगे चलिए, आपने यहाँ तक कंप्लीट, उसके बाद चलेंगे जिस प्रकार आपने इधर से देखा ADE का क्षेत्रफल, फिर देखा नीचे BDE का क्षेत्रफल, उसी प्रकार इस तरफ से AED का क्षेत्रफल और ECD का क्षेत्रफल। पुनः अब बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बराबर कितना होगा दोस्त, बोल तो 1/2। इसके लिए आधार कौन हो गया, इसके लिए आधार हो गया AE, तो ये बन जाएगा AE। इसके लिए ऊंचाई कौन हो गया, DN, इसके लिए ऊंचाई हो गया DN। समीकरण 4 ओके। नेक्स्ट दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां नीचे आ जाओ, AECD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD बोल रहा, 1/2। इसके लिए बेस बोल तो EC, ये हो गया EC। ऊंचाई बोल तो ऊंचाई हो गया AE इंटू DN होगा, DE नहीं दोस्त, DN होगा। यहां भी क्या होगा, DN। समीकरण 5, 4 और 5 में आप भाग दीजिए। समीकरण 4 भागा 5, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, AED बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे में कौन हो गया, ECD, ट्राइंगल ECD बराबर, ऊपर में क्या है, हाफ AE गुना DN, नीचे में हाफ EC गुना DN, तो हाफ हाफ कट जाएगा, DN कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया, बचेगा AE बटा EC, AE बटा EC। समीकरण मान लेते हैं इसको 5 के बाद 6, इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर ले लो। अब आप गौर से देखो समीकरण 3 को और समीकरण 6 को, पता चलेगा कि सिद्ध करना है, ये दिया है में ये बराबर है, AD बटा BD और AE बटा EC यहाँ से बराबर है। आपने क्या देखा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, मतलब समीकरण 3 और 6 का जो RHS है वो बराबर है, तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 एवं 6 से दोनों का RHS बराबर है, इसीलिए LHS भी बराबर होगा, तो यहाँ पे RHS बराबर है, कहाँ से बराबर है, गिवन से। देखिए ना, जो दिया है में लिखा हुआ है कि दोनों समान अनुपात में है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये वाला 3 और ये 6 दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, ये दोनों बराबर है। अब आप गौर करेंगे, आपको एक बात पता चलेगा
कि ए डी ई, यहां देखो फिगर में ए डी ई या ए ई डी वो दोनों एक ही त्रिभुज है। देखिए ना बढ़िया से, आपने क्या देखा कि यहां देखिए आप ए डी ई और ए ई डी दोनों एक ही त्रिभुज है। आप इधर क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, त्रिभुज के नेम के ऑर्डरिंग में अंतर है। बेसिकली वो जो ट्रायंगल है उसके मेन स्ट्रक्चर में, उसके बनावट में कोई अंतर नहीं है। त्रिभुज ए बी सी कहिए या ए सी बी कहिए, बोथ ट्रायंगल इज सेम डियर। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए ई डी दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम ट्रायंगल है, दोनों का एरिया भी सेम होगा तो बराबर के दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं। तो वी हैव, हम लोग को क्या मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर। अब हमने कहा था कि दो त्रिभुज का एरिया बराबर तब होता है जब वो समान आधार और समान समांतर रेखा के बीच खींचा गया हो। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, अर्थात त्रिभुज कौन सा, बी डी ई और त्रिभुज ई सी डी दोनों समान आधार और समान समांतर रेखा के बीच खींचा गया है। समान आधार और समान समांतर रेखा के बीच खींचा गया है। अतः इसका मतलब है कि BC और DE दोनों क्या है, समान आधार और समान समांतर रेखा। इसका मतलब ये आधार किसके समांतर है, DE के समांतर है। अतः जो DE है वो समांतर होगा किसका, BC का। और रियली आपको यही प्रूफ करना था, DE समांतर BC। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, अर्थात त्रिभुज BDE और त्रिभुज ECD दोनों समान आधार और समान समांतर रेखा के बीच खींचा गया है। अतः DE और BC क्या होगा, समांतर होगा। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से कुल मिला के ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ओके, आपने क्या किया, आपके पास थ्योरी क्या है कि जब कोई थेल्स का विलोम है, आज इसका कहना है कि जब कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले दिया है, फिर सिद्ध करना है, रचना, प्रमाण, और इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि थेल्स के विलोम को हम लोगों ने प्रूफ किया। इसे आप जल्दी नोट करें। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे 6.2 जो चैप्टर है उसका जो जितना भी सवाल है उसको आप एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटाते हुए आप निकालिए एक्सरसाइज 6.2। इसके बाद आप एक्सरसाइज निकालेंगे 6.2। अब 6.2 क्या कहता है, 6.2 में जितना भी सवाल है एक एक करके आप सबको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 6.2 एक्सरसाइज 6.2 को आप प्रैक्टिस करेंगे। सवाल नंबर 1 6.2 में पहला सवाल क्या है, जरा वो देखिए। पहला सवाल लिखता है कि आकृति 6.17 1-2 में DE समांतर BC है। एक में एक का जो एक नंबर का आकृति है वो इस प्रकार का दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है A, यहाँ पे B। NCERT जो बुक है उसमें ABC जो शीर्ष है उसको थोड़ा सा दाएं बाएं वो मिसप्रिंट हो चुका है। अगर आप में भी होगा थोड़ा सा बढ़िया से मेरे से मिला के और अपने भी दिमाग से उस सवाल को आप अपने से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपने क्या देखा कि ABC ये 3 शीर्ष है, बीच में यहाँ पे एक लाइन है और ये D और E पर उसको प्रतिच्छेद किया है। ये AD दिया है 1.5 सेंटीमीटर और ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 1 सेंटीमीटर, और बोलता है कि इस सवाल में DE जो है वो समांतर है किसका, BC का। हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर DE और BC समांतर है तो ये भुजा आपको EC निकालना है। मैं EC और AD पहले इसमें पूछता है कि EC बराबर व्हाट, ये जो है ये कितना होगा। हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर ये भुजा समांतर है इसका मतलब ये दोनों अनुपात बराबर होगा। थेल्स का तो यही कहना है, अगर ये भुजा समांतर है, थेल्स का प्रमेय विलोम नहीं, थेल्स कहता है कि अगर ये दोनों भुजा समांतर है तो ये दोनों आनुपातिक होगा। दैट इज AD बटा
डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। बोल, तू जानता है एकदम, आप सब कुछ जानते हैं दोस्त, आप सब कुछ जानते हैं। ए डी कितना 1.5, डी बी कितना 3, ए ई कितना 1 और ई सी कितना, यही निकालना है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 इंटू ई सी बराबर 3 गुना एक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, उसको हिंदी में बोलते हैं कोना कोनी गुना। तो यहाँ से ई सी बराबर हो गया 3/1.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, तो ये दशमलव हट गया, तो ऊपर में 30 नीचे में 15, कितना हो गया 15 दूना 30, अर्थात 2 सेंटीमीटर। सभी भुजा देख लो आप सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में। पहला आंसर क्लियर। दूसरा फिगर देता है, दूसरा 1 नंबर में ही एक दूसरा भी सवाल है, उसमें कहता है, उसमें भी डी ई, वो भी त्रिभुज ऐसा ही है, सेम टू सेम है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी ई है, पर कट किया। अब देखेंगे इसमें क्या दिया है, इसमें भी बोल दिया है कि डी ई जो है वो किसके समांतर है, बी सी के समांतर। अब देखेंगे इसमें ए डी पूछता है, ये ए डी कितना होगा, यही नहीं दिया होगा, इसी का मान पूछता है। और ये दिया 7.2 सेंटीमीटर, ये दिया 1.8 सेंटीमीटर और ये दिया 5.4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा, ए डी का मान बताइए। बोलो क्या करोगे आप, आपने क्या देखा, डी ई और बी सी समांतर है, तो ये दोनों भुजा समानुपाती होगा, तो क्या लिखेंगे, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो ये हो गया ए डी, यही निकालना है। डी बी कितना है 7.2 बराबर 1.8 बटा 5.4। ओके, दशमलव हटा देंगे दोनों तरफ, तो 18 तिया 54, 1/3, तो ए डी बटा 7.2 बराबर 1/3, 7.2 उधर लेके जाइए, तो ए डी बराबर 7.2 बटा 3, 24 तिया 72, 2.4 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर, जल्दी नोट करेंगे आप। तो ये था 6.2 का पहला सवाल। दूसरा सवाल कहता है 6.2 का दूसरा सवाल कहता है, 6.2 का दूसरा सवाल क्या कहता है, जरा ये देखिए। हम आपसे निवेदन करते हैं, आनंद सर आपसे निवेदन करते हैं, आप हर एक सवाल को बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर बनने वाला है। कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, त्रिभुज पी क्यू आर है, देखेंगे ये है त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसा मान लेते हैं, ये पी, ये क्यू, ये आर है। भुजा पी क्यू और पी आर, भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है, इस पर ई है और इस पर एफ है, क्रमशः बिंदु ई और एफ है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। इसमें पूछता है कि बताइए, ई को एफ से मिला दिए, बोलता है कि 1 नंबर में बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। इसमें 3-4 सवाल दिया है। पहला सवाल दिया कि यदि पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ऐसा दे दिया। अब देखेंगे, ऐसा दे दिया है। इसमें 3 सवाल है, एक को हम बनाएंगे, बाकी 2 को आप बनाएंगे। तो सबसे पहली बात कि इसका कहना है क्या ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। पहली बात, ये समांतर कब होगा, ये तब होगा जब पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तब ई एफ और क्यू आर समांतर होगा। तो सबसे पहले आप पी ई बटा ई क्यू निकालिए, सबसे पहले निकालिए आप पी ई बटा ई क्यू। बोलो तो पी ई कितना 3.9 और ई क्यू कितना 3, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, 1.3, समीकरण 1। ओके, दूसरा आप क्या निकालिए, पी एफ बटा एफ आर। अब आप निकालिए पी एफ बटा एफ आर। बोल तो पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4, नहीं तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, 12 दूना 24, 3/2 बराबर 1.5, समीकरण 2। क्या दोनों का RHS बराबर है, नहीं है। यदि दोनों का RHS बराबर नहीं है तो उसका LHS भी बराबर नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से RHS बराबर नहीं है, RHS बराबर नहीं है, इसीलिए LHS भी बराबर नहीं होगा। मतलब PE बटा EQ डज नॉट इक्वल टू PF बटा FR, PF बटा FR।
ये दोनों बराबर होता तब थेल्स के प्रमेय को फुलफिल करता। अगर थेल्स के प्रमेय को फुलफिल करता तभी ये दोनों भुजा आपस में समांतर होता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होने की वजह से थेल्स का जो प्रमेय है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, वो अनफॉलो हो रहा है। इसी वजह से अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो भुजा EF डज नॉट पैरेलल टू साइड QR। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, तो ये जो EF है वो ये समांतर EF तथा QR समांतर नहीं होगा, समांतर नहीं होगा। EF और QR समांतर नहीं। जो दूसरा सवाल है उसमें भी आपको यही करना है, उसमें ये कंडीशन दूसरा है। फिर से आप ये निकालो, 1 और 2 को देखो, अगर बराबर आ गया तो दोनों बराबर होगा तो समांतर होगा। ओके, नेक्स्ट अगला है तीसरा सवाल। 6.2 एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 6.2 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल क्या कहता है जरा वो देखिए, तीसरा सवाल क्या कहता है जरा वो देखिए, तीसरा सवाल क्या कहता है जरा वो देखिए। तीसरा कहता है आकृति 6.8 में यदि LM आकृति 6.18 आकृति 6.18, आप बगल में देखो यहाँ आकृति 6.18 बना हुआ है, उसमें 2-3 ट्रायंगल है। इस प्रकार का फिगर है और इसमें क्या किया, इस प्रकार का फिगर बना हुआ है, उसमें इस तरीके से है A B C D, उसके बाद है ये M है, ये N है और ये L है। बोलता है कि 6.8 में यदि LM समांतर CB, आपको दिया है क्या, आप दिया है कि LM जो है वो समांतर है किसका, CB तथा, और आगे दिया है LN समांतर CD, LN समांतर CD, ये जो LN है वो CD के समांतर है। तब पूछ रहा है कि सिद्ध करें, तब सिद्ध करने के लिए पूछता है कि सिद्ध करना है कि आपको AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD, AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD। फिर समझिए, आपको क्या बोला कि इसमें 2 ट्रायंगल है, एक है ABC और एक है ACD, 2 ट्रायंगल है। इसमें ये जो LM है वो BC के समांतर है और ये जो LN है वो CD के समांतर है, ये पहले ही दिया हुआ है। तब सिद्ध करना है कि AM बटा MB नहीं, AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD। ओके, हम लोग ये पढ़े हैं, समझिएगा, प्रमाण में चलते हैं। थेल्स का प्रमेय कहता है, आप देखेंगे सर यदि LM समांतर BC है, त्रिभुज ऊपर वाला ABC में, त्रिभुज ABC में क्या बोला, LM समांतर BC, अगर BC है, अगर ये दोनों समांतर है तो इसमें थेल्स लगा सकते हैं। तो थेल्स क्या बोलेगा, AM बटा AB बराबर AL बटा AC, समीकरण 1 कंप्लीट। उसके बाद अब चलिए आप पुनः नीचे वाला त्रिभुज में चलिए, नीचे वाला त्रिभुज है ACD, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में, पुनः त्रिभुज किसमें, ACD में। क्या होगा, इसमें देखेंगे अब LN समांतर CD गिवन है, इसमें गिवन है LN समांतर CD, फिर से इसमें थेल्स लगा सकते हैं। तो थेल्स क्या बोलेगा, AN बटा AD बराबर AL बटा AC, समीकरण 2। अब जरा साहब 1 और 2 को देखिए कि RHS बराबर होगा, समीकरण 1 एवं 2 से RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो क्या लिख देंगे, AM बटा AB बराबर AN बटा AD। यही आपको गौर करेंगे प्रूफ करना है, AM बटा AB बराबर AN बटा AD, और इस तरीके से लिखेंगे लास्ट में जाके प्रूव्ड, कंप्लीट। ये तीसरा नंबर क्लियर। चौथा नंबर का सवाल जल्दी से नोट करेंगे आप, चौथा नंबर का सवाल, इस तीसरे नंबर को जल्दी नोट कर लिए होंगे, हमें विश्वास है। अब चलेंगे चौथे नंबर के सवाल पे।
चौथा नंबर का सवाल कहता है, चौथा नंबर का सवाल क्या कहता है जरा ये देखिए। चौथा कहता है कि इसके लिए एक फिगर है 6.19 बगल में है, जरा सा इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर इस प्रकार का है और इस फिगर का नाम है ABC। ABC पूरा फिगर दिख रहा है आपको? जी हाँ सर, पूरा फिगर दिख रहा है आपको। ये फिगर है ABC और इसमें जो है क्या किया गया है कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। ठीक, एक है आपका इस तरीके से, यहाँ पे एक शीर्ष है F और एक शीर्ष है E। कहना है कि आकृति 6.19 में DE समांतर AC, इसमें देखेंगे आप DE, देखिए कहाँ पे है D, ABC और ये पॉइंट है शायद D। हाँ ओके, DE समांतर AC लिखता है। आपको क्या दिया है? आपको दिया है कि DE समांतर AC तथा एक और कंडीशन दिया है तथा DF समांतर AE, DF समांतर AE, DF जो है वो AE के समांतर है। तब प्रूफ करना है, तब आपको सिद्ध क्या करना है वो देखिए। सिद्ध क्या करना है जरा वो देखिए। सिद्ध करना है BF बटा FE, BF बटा FE बराबर BE बटा EC, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए जरा प्रमाण में चलते हैं। आपको सिद्ध करना है क्या? BF, जरा गौर करिए, BF बटा FE बराबर BE बटा EC। ओके चलते हैं। सबसे पहली बात कि DE समांतर AC, ये कौन त्रिभुज है? DE समांतर AC, ये त्रिभुज है ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखता है कि DF समांतर DE समांतर AC, इसमें लिखता है DE समांतर AC। अगर ये भुजा, ये DE जहां हम डबल क्रॉस लगाए हैं, ये दोनों समांतर है, इसका मतलब भुजा क्या होगा? समानुपाती। तो BD बटा DA लिख सकते हैं हम लोग, BD बटा DA लिख सकते हैं हम लोग, BD बटा DA, BD बटा DA बराबर BE बटा EC लिख सकते हैं, BE बटा EC, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, एक त्रिभुज का काम हो गया। अब चलिए पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज किस में जाएंगे? अब हम लोग जाएंगे त्रिभुज ABE में। अब देखिए, अब ये 3 वाला ये आगे दिया है DF, ये DF समांतर है AE, ये 3 वाला ये दोनों समांतर है। तो पुनः त्रिभुज किस में? ABE में, त्रिभुज ABE में। ABE में क्या दिया? DF समांतर AE, जिसमें 3 लाइन मारे हैं, DF समांतर AE। तो इस त्रिभुज में अगर DF समांतर AE है तो थेल्स लगाएंगे तो क्या होगा? BD बटा DA बराबर हो जाएगा BF बटा FE, BF बटा FE, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों का LHS बराबर है। समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का LHS क्या है? बराबर है। अब देखिए गौर से, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए BF बटा FE बराबर हो गया BE बटा EC, और यही शायद आपको प्रूफ करना था, BF बटा FE बराबर BE बटा EC। कंप्लीट। नेक्स्ट चलिए 5वें नंबर पे। अब आप चलिए कहाँ पे? अब आप चलिए 5वें नंबर पे। 5वें नंबर का सवाल क्या कहता है जरा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 5वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है जरा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 5 नंबर का सवाल कह रहा है आपसे, 5 नंबर का सवाल कह रहा है आपसे 5 नंबर में आकृति 6.20 को देखिए। आकृति 6.20 को देखिए में DE समांतर OQ है। आकृति जो है कि कौन सा नंबर है? 5 नंबर है। इसमें आप देखेंगे, आकृति को जब देखेंगे तो आकृति आपको ऐसा दिखेगा। ये है त्रिभुज PQR, PQR। इसमें और भी ट्रायंगल बना हुआ है। आकृति 6.20 में, 6.20 में DE समांतर OQ, इसमें कुछ इस तरीके की कहानी है।
इस तरीके की कहानी है। ये भुजा है ई एफ ई डी एफ और यहाँ पे है ये ओ, ऐसा कहानी है। इसका कहना है कि इसमें डी ई समांतर ओ क्यू, इसमें दिया है डी ई समांतर ओ क्यू तथा डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर। तब प्रूफ करना है, तब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखेंगे। सिद्ध करना यह है कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा। क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर क्यू आर होगा। देखेंगे सबसे पहले दिया है डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू त्रिभुज पी क्यू ओ में या पी ओ क्यू में, तो लिखेंगे प्रमाण में। चलिए तो आप कहाँ चलेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में। पी ओ क्यू में क्या है, डी ई समांतर ओ क्यू, इसमें है डी ई समांतर ओ क्यू। ओके, तो अगर डी ई समांतर ओ क्यू हो गया तो थेल्स लगा सकते हैं। तो थेल्स बोलता है पी ई बटा ई क्यू, थेल्स बोलता है पी ई बटा ई क्यू बराबर पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, समीकरण 1। ओके, अब चलिए, अब दूसरा दिया है त्रिभुज पी ओ आर में। चलिए पुनः त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या दिया है, डी एफ समांतर ओ आर। देखिए यहाँ पे आपको दिया है डी एफ समांतर ओ आर। अगर डी एफ और ओ आर समांतर है, इसका मतलब है कि ये त्रिभुज का भुजा समानुपाती होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप कि पी एफ बटा एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों का LHS बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का RHS क्या है, बराबर है। तो LHS भी बराबर होगा, मतलब PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। ये थेल्स का विलोम है। थेल्स का विलोम कहता है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। यदि किसी त्रिभुज की भुजा समानुपाती हो, बराबर हो, तो भुजा का अनुपात बराबर हो, तो इसका मतलब EF जो है वो QR के समांतर होगा। थेल्स के विलोम में अभी कुछ देर पहले हम लोग प्रूफ किए। इसका मतलब है दैट इज, अर्थात EF किसके समांतर होगा, ये होगा QR के समांतर। कहाँ से लिखा आपने, ये लिखा थेल्स के विलोम से। थेल्स के विलोम से लिखा हमने क्या कि ये दोनों आपस में समांतर होगा, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये कौन सा हो गया, 5वां सवाल। अब देखेंगे हम लोग छठा सवाल। अब हम लोग देखेंगे छठा सवाल। छठा सवाल क्या कहता है जरा देखिए, छठा सवाल क्या कहता है जरा देखेंगे आप। छठा सवाल क्या कहता है जरा हम लोग देखेंगे। आइए जरा छठे सवाल की तरफ चलते हैं, जरा सब पढ़ेंगे छठा सवाल क्या कहता है। छठा सवाल क्या कहता है जरा आप पढ़ेंगे। छठा का कहना है कि 6.21 में क्रमशः एक ट्रायंगल दिया है। कौन सा, 6.21। तो 6.21 का जो ट्रायंगल है, 6.21 का जो ट्रायंगल है, जरा उस पर विचार करिए। वो ट्रायंगल इस प्रकार का है, एक बहुत ही भयानक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है, इसमें एक साइड यहाँ से, एक साइड इधर से और एक साइड ये। ट्रायंगल का नाम है PQR, PQR, और ये पॉइंट O है। फिर आपको दिया, फिर इसके अंदर में एक ट्रायंगल है इस प्रकार का, इसका नाम है ABC, A, ये B और ये C। आप देखेंगे ये ऐसा ट्रायंगल है। इसमें दिया क्या है जरा वो पढ़ते हैं। दिया क्या है, इसमें दिया है कि OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ, AB समांतर PQ, AC समांतर PR, BC समांतर QR, ये दिया है। अच्छा, AC समांतर PR, तो प्रूफ करना है, तब सिद्ध करना है। देखेंगे आप, तब आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो देखिए, ये BC समांतर QR, BC समांतर QR। ओके, इतना दिया और ये सिद्ध करना है। देखेंगे आप, AB समांतर PQ खोजिए। तो AB ये है आपका AB, और ये किसके समांतर है, PQ के समांतर। ओके, अगर इसका मतलब है कि त्रिभुज OPQ में आप जाइए। एक इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं प्रमाण में। तो सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिभुज
ओ ए बी पी क्यू, देखे ना ए बी और पी क्यू किस में है, पी क्यू पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दिया है, इसमें दिया कि ए बी जो है वो समांतर है किसका, पी क्यू का। थेल्स लगा सकते हैं, तो थेल्स क्या बोलेगा, ओ ए बट्टा ए पी, ओ ए बट्टा ए पी बराबर हो जाएगा ओ बी बट्टा बी क्यू, समीकरण 1, ओ बी बट्टा बी क्यू समीकरण 1। ओके, अब कहाँ चलिएगा, अब दूसरा ए सी पी आर, ए सी कहाँ है, ए सी और पी आर। अब चलिए त्रिभुज पी ओ आर में, पुनः क्या लिखता है, त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया, ए सी समांतर पी आर। तो क्या लिखेंगे, फिर थेल्स लगा सकते हैं, तो ये क्या होगा, ओ ए बट्टा ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी बट्टा सी आर, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ पे क्या है, ओ ए बट्टा ए पी एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से एल एच एस बराबर, तो आर एच एस में क्या है, ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर ओ सी बट्टा सी आर, ये दोनों बराबर हो गया। थेल्स का विलोम कहता है यदि दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब जो बांटने वाली भुजा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। किस त्रिभुज में, क्यू ओ आर में। इस यहाँ देखिए ना, ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर ओ सी बट्टा सी आर, किस त्रिभुज के लिए, ओ क्यू आर के लिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में बी सी जो है वो ओ क्यू तथा ओ आर को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है, इसीलिए कौन होगा, बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर। कहाँ से, यह है थेल्स के विलोम से, कहाँ से ये हुआ, थेल्स के विलोम से। प्रूफ। 6 के बाद 7वां सवाल, आप चलेंगे 6 के बाद चलेंगे, आप कहाँ पे चलेंगे, 7वें सवाल की तरफ चलिए मेरे साथ। 7वां सवाल क्या कहता है जरा पढ़ेंगे, पहले इसको जल्दी से लिखिए आप। 7वां सवाल क्या कहता है जरा आप पढ़िए, 7वां सवाल क्या कहता है जरा आप पढ़िए। 7वां सवाल में क्या कह रहा है जरा आप पढ़िए। 7वां सवाल कहता है, जरा हम पढ़ रहे हैं, 6.1 का प्रयोग करते हुए, अच्छा थेल्स का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली भुजा समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आपने लिखता है कि 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित। बहुत सुंदर सवाल है। ये लिखता है कि आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक, ये है ए बी सी। ओके, पहली भुजा जो पहली दूसरी तीसरी, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, बढ़िया समझिएगा। 6.1 मतलब थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मतलब ए बी का मध्य बिंदु है सी, इसका मतलब ए सी बराबर सी बी। ओके, इसके खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर, अब ये दूसरी भुजा के समांतर है, मतलब सी और ये डी, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है देखेंगे, दिया है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब ए सी बराबर सी बी, नंबर 1। उसके बाद फिर दिया है कि सी डी जो है वो समांतर है बी सी का, दूसरा कॉन्सेप्ट। और तीसरा बोला कि अब आगे बोला खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ये सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये समद्विभाजित करती है, मतलब ए डी बराबर डी सी, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, सबसे पहली बात देखिए, आप इसमें क्या बोला, आपको लगाने बोला है थेल्स, ठीक है। तो थेल्स क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय से थेल्स क्या बोलता है, ए सी बट्टा सी बी, ए सी बट्टा सी बी, जब सी डी और बी सी समांतर है तो थेल्स तो लगा सकते हैं। देखिए ना, सी डी समांतर बी सी, तो थेल्स लगा सकते हैं। थेल्स क्यों, क्योंकि सी डी समांतर कौन है, बी सी, इसीलिए थेल्स के प्रमेय से ए सी बट्टा सी बी बराबर क्या होगा, ए डी बट्टा डी सी। अब ए सी, यहाँ देखिए ए सी कहाँ गया, ए सी और सी बी बराबर है, तो यहाँ पे ए सी बराबर क्या है, सी बी।
अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, बराबर AD बटा DC, कोना कोनी गुना कर दीजिए तो AD बराबर क्या हो गया DC। यही तो प्रूफ करना था, कहाँ गया, AD बराबर DC। इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ, कंप्लीट। 8वां सवाल, 8वां सवाल क्या कहता है जरा हम लोग देखते हैं। 8वां सवाल क्या कहता है जरा हम लोग देखते हैं। चलिए आप 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल क्या कहता है जरा हम लोग देखते हैं। 8वां सवाल कहता है कि प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2 का मतलब थेल्स का विलोम, 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, ABC ये एक त्रिभुज है, इस दोनों की मध्य बिंदु यहाँ पे D और यहाँ पे E, क्या बोल रहा है कि एक का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पे सबसे पहली बात दिया क्या है, दिया है कि D तथा E AB और AC का मध्य बिंदु है, AB और AC का मध्य बिंदु है, कंप्लीट। तब सिद्ध क्या करना है, मध्य बिंदु है तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE समांतर BC होगा। ओके, ये सिद्ध करना है। आप कहाँ चलेंगे, प्रमाण पे। सबसे पहली बात, प्रमाण में अगर D मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB, AD बराबर क्या हो गया DB, और E मध्य बिंदु है तथा तो क्या हो जाएगा AE बराबर क्या हो गया EC। अब चेक करेंगे कि भुजा का अनुपात बराबर है कि नहीं। इसका मतलब AD बटा DB बराबर, दोनों बराबर है तो 1/1 कितना हो गया 1, और आप निकालिए AE बटा EC, ये हो जाएगा 1/1 बराबर कितना हो गया 1, समीकरण 2। RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, इसीलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अगर ये दोनों बराबर है तो थेल्स का विलोम कहता है कि ये दोनों भुजा समांतर होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा DE समांतर किसका, BC का। यही प्रूफ करना था। 9 नंबर में चलिए, 9वां सवाल क्या कहता है जरा अच्छे से समझेंगे, इसको जरा हम मिटा रहे हैं। अब जरा सा 9वां सवाल को आप देखेंगे कि 9वां सवाल क्या कहता है। 9वां सवाल आपका क्या कहता है जरा आप देखेंगे। 9वां सवाल का कहना है कि ABCD एक समलंब है। समलंब किसे कहते हैं, समलंब का मतलब होता है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो और बाकी जो है समांतर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोलता है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC। 9वां सवाल है कि ABCD एक समलंब है, देख लीजिए ABCD जो है ये एक समलंब है, नाम है ABCD, जिसमें AB समांतर आपको दिया क्या है जरा ये देखिए, आपको दिया है AD AB समांतर DC, AB और DC आपस में समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका जो विकर्ण है, विकर्ण कौन मिलेगा, A को C से और B को D से जब मिलाएंगे तो O बिंदु पर इसका विकर्ण मिल गया, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो देखिए, आपको सिद्ध करना क्या है जरा वो देखिए। सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर हो जाएगा CO बटा DO, ये प्रूफ करना है। चलिए जरा प्रमाण में सबसे पहले आप रचना, प्रमाण से पहले एक रचना करिए। रचना ये करते हैं, रचना क्या कर जरा वो देखिए। रचना में हम क्या किए कि ये जो त्रिभुज है उसमें AB समांतर CD समांतर खींच दिए XY, एक लाइन खींच दिए इसमें, इसका नाम है XY, खींच दिए, समांतर हो गया। अब देखिए आपके पास बहुत सारा त्रिभुज बन गया होगा। अब चलते हैं प्रमाण में। सबसे पहले हम क्या बोले, यहाँ देखिए एक त्रिभुज बना DAB, तो लिखेंगे त्रिभुज DAB में जब इसमें जाएंगे तो XO समांतर AB, XO समांतर AB, जब XO समांतर AB हो गया तो थेल्स लगा सकते हैं। तो DX बटा XA, DX बटा XA बराबर DO बटा OB, DO बटा OB, समीकरण 1। यस है। अब देखिए, अब चलिए आप त्रिभुज DAC में पुनः
त्रिभुज DAC में जब जाएंगे तो आपने क्या देखा, फिर से XO समांतर AB, XO समांतर AB, ओके। तो क्या लिख सकते हैं, AX बटा XD, AX बटा XD बराबर AO बटा OC, AO बटा OC। इसको जरा पलट देते हैं तो ये बन जाएगा DX बटा XA बराबर OC बटा AO या OA। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को देखिए, 1 एवं 2 से क्या लिखेंगे, LHS बराबर तो RHS बराबर, इसीलिए DO बटा OB बराबर हो गया OC बटा OA। आप OA को इधर ले आइए तो ये प्रूफ होगा OA बटा OB बराबर OC बटा OD, यही आपको प्रूफ करना था, ओके। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, कवर हो जाएगा, कुछ नहीं है। 10वां और लास्ट सवाल कहता है आपका, 10वां और लास्ट सवाल कहता है आपका, क्या कहता है जरा ये देखिए। 10वां और अंतिम सवाल आपका क्या कह रहा है 6.2 का। एक एक सवाल बनाइए आप, समझ समझ के एक एक सवाल बनाइए। 10वां सवाल कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, 10वां सवाल कहता है कि एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD, ये समलंब नहीं है, ये ABCD चतुर्भुज है। ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, पकड़ते हैं कि AO इसमें क्या दिया है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तब सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। देखेंगे, सबसे पहली बात हमने ये कहा आपको कि समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समांतर हो। उसके लिए आप सबसे पहले रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचा आपने जो AB के समांतर है, जो किसके समांतर है, AB के समांतर, इसका नाम हो गया XY। तो लिखेंगे कि हमने XY समांतर AB खींचा, खींच दिया। अब यदि XY समांतर AB है तो XO समांतर AB होगा। तो अब प्रमाण में चलेंगे तो प्रमाण में लिख सकते हैं कि त्रिभुज किसमें, DAB में, त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में क्या होगा, XO समांतर AB, इसमें है XO समांतर AB। तो अगर ये दोनों भुजा समांतर है तो इसमें आप थेल्स लगा सकते हैं, DX बटा XA, DX बटा XA बराबर DO बटा OB, DO बटा OB, समीकरण 1, ओके। नेक्स्ट अगला क्या होगा, दूसरा। अब चलते हैं हम लोग ADC में, त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग ADC में जाते हैं, अगर हम लोग ADC में जाते हैं, अगर हम लोग ADC में जाते हैं, अगर हम लोग ADC में जाते हैं तो CD समांतर होगा किसका, CD समांतर हो जाएगा आपका, CD समांतर हो जाएगा आपका XO का। तो पुनः CD समांतर किसका हो गया, किसका हो गया, XO का। तो जब CD समांतर XO का हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, AX बटा XD, AX बटा XD इक्वल टू AO बटा OC, AO बटा OC, समीकरण 2। यहाँ देखिए क्या लिखता है, DO बटा OB बराबर AO बटा OC। हम लोग क्या देखे थे कि आपका ये अगर हम लोग इसको पलट दें या इसको पलट दें तो क्या बन जाएगा, XD बटा AX बराबर OC बटा AO, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब देखिए LHS क्या है, बराबर है XD बटा XA, XD बटा XA दोनों बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। समीकरण 1 एवं 2 से LHS बराबर तो RHS भी बराबर, मतलब DO बटा OB बराबर क्या हो गया, OC बटा AO। इसका यहाँ देखिए आप, DO बटा OB बराबर OC बटा AO, इसका मतलब है कि भुजा का जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है। यदि भुजा का अनुपात बराबर है, भुजा का अनुपात बराबर है, इसका मतलब है कि ये दोनों भुजा आपस में समांतर होगा। थेल्स का विलोम कहता है यदि भुजा का अनुपात बराबर है, इसीलिए AB और CD समांतर होगा, इसीलिए AB तथा CD समांतर होगा। किससे, थेल्स के विलोम से समांतर होगा। अगर
ए बी और सी डी समांतर हो गया, तो जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा समांतर होता है उसे क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। इसीलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। इसीलिए ए बी सी डी क्या होगा? एक समलंब चतुर्भुज होगा। इसी के साथ हम लोग 6.2 के 10वें सवाल को डिस्कस किए। अगर आपको इस सवाल में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपको एक भी सवाल, सिर्फ हम हिंट्स करते गए हैं स्पीड में, ताकि आप थोड़ा सा देख करके तुरंत टोटल समझ पाओ। इसीलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो है त्रिभुज की समरूपता। ओके, थैंक यू सो मच।